हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है लाइट, उसका आज लेक्चर नंबर 11 है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पिछले क्लास में हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर लिए थे कि कैसे कितने टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। मैं बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक क्या होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या होता है आपका, और दूसरा होता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आज इसका डिफिनेशन लिखवाना है, इसको समझना है। तो इसको आप पीछे लेक्चर 10 में जाकर इसको आप समझ सकते हैं कि कैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। मैं उसमें डिटेल में बताया था। तो आज इसका डिफिनेशन लिखना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो चलिए मैं लिखता हूं इसका डिफिनेशन, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। तो मैं आज इसका डिफिनेशन लिख रहा हूं। तो ये है आपका डिफिनेशन रेगुलर रिफ्लेक्शंस और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस का। कितने टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शंस और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, किस सरफेस पे? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस पे लाइट अगर इंसिडेंट होगा तो वो एक खास पैटर्न में वो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये डिफिनेशन में वही लिखा हुआ, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द सरफेस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू ए सर्टेन डायरेक्शन, मतलब फिक्स पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं, लाइट रेज वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रोपोगेट करेगा। तो इस टाइप को रिफ्लेक्शंस को क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम सोर्स के लाइट के सोर्स को हम देख सकते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शंस में हम लाइट के सोर्स को देख सकते हैं कि लाइट का सोर्स क्या है। जैसे आप जो मेरा एक बहुत अच्छा रेगुलर रिफ्लेक्शंस का जो सरफेस होता है वो प्लेन मिरर जो हाईली स्मूथ ऑप्टिकल सरफेस होता है, वो क्या करता है, अगर हम किसी लाइट को सोर्स को देखना हो तो प्लेन मिरर को अगर हम लगा देंगे तो लाइट का सोर्स हमको क्या करेगा, इजिली विजुलाइज हो जाएगा। इट इज फाउंड बाय ए हाईली स्मूथ सरफेस। ये रेगुलर रिफ्लेक्शंस कैसे होते हैं? जो हाईली ऑप्टिकली प्लेन सरफेस में आप लोगों को बताया था ना, तो उस सरफेस से ये हाईली रेगुलर रिफ्लेक्शन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट होने के बाद वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट नहीं करता है। तो उस टाइप के रिफ्लेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। जैसे इसमें हम दिखाएं कि लाइट का डायरेक्शन इधर से आ रहा है और आफ्टर वो स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ मटेरियल दे बेंड्स नॉर ए फिक्स डायरेक्शन, वो एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, एक फिक्स डायरेक्शन में, एक फिक्स पैटर्न में मूव कर रहा था। इधर से देखिए लाइट रे आ रहा है और ये इधर मूव कर गया, इधर से आया इधर मूव कर गया, इधर से आया इधर मूव कर गया। तो ये क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शंस होते हैं। डिफिनेशन में भी मैं वही लिखा हूं कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस, जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे आता है, इंसिडेंट करता है, देन द लाइट डज नॉट रिफ्लेक्टेड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, वो लाइट किसी फिक्स पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। दिस टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज क्या कहलाता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो ऑप्टिकली रफ सरफेस पे होता है। जैसे जितना भी हम लोग का जो भी सरफेस है वो सब मैक्सिमम क्या रहता है? ऑप्टिकली रफ सरफेस होता है। प्लेन मिरर, जो मिरर होता है आपका, वो क्या होता है? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होता है। और ऑप्टिकली प्लेन सरफेस बनाने का एक टेक्निक होता है, मैं बताऊंगा आगे क्लास में ऐसे कि ऑप्टिकली प्लेन सरफेस बनाया कैसे जाता है। अब देखिए, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हैपन व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल ऑन ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। इरेगुलर रिफ्लेक्शंस कब होगा? जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रफ सरफेस पे आके इंसिडेंट होगा, तो ये क्या होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगा।
अब कहता है इरेगुलर रिफ्लेक्शंस में हम सोर्स ऑफ लाइट को नहीं देख सकते हैं कि कहां से मेरा लाइट आ रहा है, वो उसको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसमें हम क्या देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को। जैसे किसी भी चीज को आप देख रहे हैं, सनलाइट आया, अर्थ पे सनलाइट आया, तो क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं ना। अब किसी भी ऑब्जेक्ट से तो सन का इमेज तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर वही मिरर रहता, कोई भी मिरर लगा लीजिए आप, मिरर में क्या देखेंगे आप, सन का इमेज भी देखेंगे और वो मिरर को भी देखेंगे। लेकिन जैसे ही सनलाइट आता है अर्थ सरफेस पे, तो अर्थ सरफेस पे सनलाइट आने के बाद क्या होता है, सारा चीजें हमको विजुलाइज होने लगती है। ऐसा तो नहीं ना कि सारा चीजें में हम लोग को क्या दिखाई देता है, सन का इमेज दिखाई देता है। तो वो होता है मेरा देखने का कारण। देखने का कारण क्या होता है, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट होता है। और एक और कारण होता है जिसको मैं आपको को बतलाता हूं। तो देखने का जो कारण होता है ना, तो दो चीज होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारा आंख परसीव करता है, देख पाता है, उसका कारण मेनली एक तो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब इसको आप रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। देखने का एक फर्स्ट जो मेन कारण है वो मेरा है रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो कारण होता है ना वो होता है रेडिएशन। रेडिएशन कैसे, मैं बताता हूं इसको। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। हाउ वी able to see an object, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए दो फेनोमेना होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो आंसर जो इसका होता है, देयर आर टू मेना through which we can able to see an object। पहला है आपका ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है आपका ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन मैं पहले भी बता चुका हूं। पहला होता है आपका ड्यू टू रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है क्या, ड्यू टू रेडिएशन। तो रिफ्लेक्शन से कैसे दिखाई देता है, देखिए पहला हेडिंग लगेगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन से हमको कैसे, ड्यू टू रिफ्लेक्शन के कारण कैसे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, ये वॉल है और यहां पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहां पे कोई व्यक्ति है, आदमी खड़ा हुआ है। अभी ये डार्क रूम है। कैसा रूम है, डार्क रूम है। अब ये क्या किया है, बल्ब का स्विच ऑन किया है। ये आदमी क्या किया, बल्ब का स्विच ऑन किया। बल्ब का स्विच ऑन किया तो लाइट तो सभी जगह फैली होगी। अब इसको ये ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई दिया होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है, ये लाइट गया होगा इस सरफेस पे, यहां से लाइट रे निकले होंगे और यहां से ये गया होगा सरफेस पे। ऐसे तो ये लाइट पूरा इधर उधर ये पूरा फैला होगा ना। अब ये सरफेस से जाने के बाद इससे टकरा कर ये लाइट कहाँ आई होगी, इसके आईज में आई होगी, इसके आईज में इंटर की होगी। अब आईज में जो इंटर करेगा तो ये क्या करता है, हमारे रेटिना, आंख का पूरा मैकेनिज्म हम लोग को पढ़ना है आगे के क्लासेस में कि कैसे हमको कोई चीजें दिखाई देती है। वो आंख के रेटिना पर क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट का क्या बना देता है, इमेज बना देता है। तो इस प्रकार से हमको ड्यू टू रिफ्लेक्शंस के कारण चीजें दिखाई देती है। ये पहला हो गया कारण। दूसरा होता है ड्यू टू रेडिएशन। दूसरा क्या है, ड्यू टू रेडिएशन। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है। यानी वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से वो रेडिएशन होते रहता है, मतलब उससे हीट का फॉर्मेशन होते रहता है। अगर वो कभी कभी हीट, मान लीजिए
कि वो कभी कभी हीट अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के विजुअल रीजन में लाइज कर गया, वो क्या कर गया, विजुअल रीजन में लाइज कर गया, तो विजुअल रीजन में लाइज कर लिया, ड्यू टू दिस वो हमको दिखाई देता है। जैसे आपको मान लिया कोई लाइट नहीं है, एक अंधेरा सा कमरा, आप डार्क रूम ले लीजिए, पूरा अंधेरा कमरा हो, कोई लाइट नहीं हो, उसमें कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं हो, आप क्या कीजिए, एक रेड हॉट आयरन बार देखें ना, रेड हॉट आयरन बार जो लोहार के भट्टी में वो जो गर्म करके किसी भी में उसको क्या किया जाता है, किसी भी शेप में उसको बनाया जाता है, तो उसको आप एक आयरन बार लीजिए, उसको हीट कीजिए अप टू द, उसका जो कलर हो रेड ना हो जाए, मतलब वो ग्लो करने ना लगे, रेड ग्लो ना करने लगे। और वहां तक आप हीट करने के बाद क्या कीजिएगा, उसको हीट करने के बाद उसको आप कैमरे में लेके जाइए, कमरे में लेके जाइएगा तो वो क्या होगा, आपको दिखाई देगा। यानी पहला जो कारण होता है दिखने का, जो होता है दो फिनोमेना, एक होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन और एक होता है ड्यू टू रेडिएशन। रिफ्लेक्शन के कारण तो ये सभी लोग जानते हैं कि कैसे दिखाई देता है, लेकिन रेडिएशन के कारण, तो ड्यू टू रेडिएशन से जो हमको दिखाई देता है वो क्या होता है, रेड हॉट आयरन बार। मतलब जो ड्यू टू रेडिएशन से दिखने का कारण होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से इतना हीट प्रोड्यूस हो कि वो कहां लाइज करे, विजुअल रीजन में लाइज कर ले, देन वी कैन एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं लिख देता हूं आपका डिफिनेशन, ड्यू टू रेडिएशन, when an object radiate heat energy, when an object radiate heat energy which lies on the region of visual, then we can able to see that ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा इसको, रेड हॉट आयरन बार, रेड हॉट आयरन बार। तो ये है आज का टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।